चलिए मैं आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि झारखंड में पहले चरण में कितने उम्मीदवार हैं। तो देखिए बात झारखंड की करें जहां पर विधानसभा चुनाव है, पहला फेज है आज और कुल विधानसभा सीट्स का जिक्र कर लें तो 43 सीटें हैं जहां पर कुल 683 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इनमें पुरुष उम्मीदवार कितने हैं? 609 है पुरुष उम्मीदवार। और अगर महिला कैंडिडेट्स की बात करूं तो 73 महिला कैंडिडेट्स हैं जो कि अपनी किस्मत आजमा रही है। थर्ड जेंडर भी है, इसमें एक का प्रत्याशी है जो कि थर्ड जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं बड़ी तादाद में, 334 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अगर हम वोटर्स की बात करें तो 1,37,10,717 वोटर्स हैं, मतदाता है। अब इनमें पुरुष कितने हैं? तो पुरुष वोटर्स हैं इसमें 68,73,455। महिला मतदाताओं की संख्या का जिक्र कर लूं तो 68,36,959 महिला वोटर्स हैं। थर्ड जेंडर वोटर कितने हैं? 303 है थर्ड जेंडर वोटर जो कि अपनी महत्वता रखते हैं। करोड़पति उम्मीदवारों की अगर बात कर ले, उम्मीदवारों का तो जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे उम्मीदवार जो करोड़पति हैं तो 235 इनकी संख्या है। दागी उम्मीदवार हर चुनाव में होते हैं, इसमें भी है। 174 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी छवि धूमिल है, साफ नहीं है, दागी उम्मीदवार हैं। और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा इलेक्टोरल डेब्यू है इनका। देखिए आज इनके किस्मत का फैसला होना है। पीली साड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा, और आप देख सकते हैं चारों तरफ उनके सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी भी मौजूद है यहाँ पर। आज चूंकि बड़ा दिन है इनके लिए, आज वायनाड में उपचुनाव है और कांग्रेस की प्रत्याशी है प्रियंका गांधी। इन्हें बतौर कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है। प्रचार प्रसार जमकर किया है प्रियंका गांधी ने, 1-to-1 प्रमोशन किया है, लोगों के बीच पहुंची हैं और बातचीत की है, संपर्क साधा है, लोगों को कांग्रेस पार्टी का अपना विजन बताने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर देखिए पॉलिटिक्स में एक्टिव तो हमेशा से रही हैं और हमने देखा कि अपने पिता, माता, भाई के लिए भी प्रचार प्रसार किया है चुनावों के वक्त, और अब बारी खुद की है तो कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी है। पहुंची हैं जनता के बीच और लगातार ये बताया उन्होंने कि किस तरह से डेवलपमेंट होगा वायनाड में अगर ये रिप्रेजेंटेटिव बन जाती हैं, अगर ये चुनाव जीत जाती हैं। तो देखिए इस बीच आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, चूंकि बड़ा दिन है इनके लिए आज इनकी किस्मत का फैसला होगा। ईवीएम में कैद हो जाएगी शाम होते होते, जब तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। इस बीच लगातार लोगों से मुखातिब होते प्रियंका गांधी वाड्रा। सीधी तस्वीरें आपके साथ स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। आज इनके लिए बड़ा दिन है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी वायनाड में और आज 13 नवंबर है, इलेक्शन का दिन है। प्रियंका पहुंची हुई है ग्राउंड जीरो पर, जायजा ले रही हैं और इस बीच देखिए ये भी उत्सुकता जाहिर तौर पर उनके मन में होगी कि जो प्रचार प्रसार किया है, जिस तरह से जनता के बीच पहुंची हैं, उस प्रचार प्रसार का कितना असर आम जनता के बीच होगा। हालांकि देखिए ये जो सीट है वायनाड सीट है, यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। राहुल गांधी ने भी 2 दफ़ा यहाँ से भारी मतों से जीत दर्ज की है। तो ऐसे में अगर हम देखें मेजरली जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल है इनके लिए और फिलहाल यही स्थिति नज़र आती है। हालांकि कुछ भी ऑफिशियली कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि मतदाता है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब तक ऑफिशियली रिजल्ट नहीं आते कुछ भी कहना मुश्किल होता है। फिलहाल कयास हैं, अटकलें हैं और जैसा कि राजनीतिक पंडित बता रहे हैं तो देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा को हम दिखा रहे थे और जिक्र वायनाड का कर रहे थे, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि आज एक और बड़ा इलेक्शन है, झारखंड का इलेक्शन है। 5 साल बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में मतदान है झारखंड में। पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष, झारखंड के लिए बड़ा दिन, 5 साल बाद ये दिन आ रहा है और ये चुनाव अगर हम देखें
तो चाहे हम बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की, हम एनडीए गठबंधन की बात कर ले, या फिर हम दूसरी तरफ जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की बात कर ले, दोनों के लिए ही काफी बड़ा दिन है। बिल्कुल सभी के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, चूंकि 2019 के बाद ये 5 साल बाद ये मौका मिला है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन की राह देख रही है, तो वहीं पर जेजेएम और कांग्रेस अपनी गठबंधन की सरकार को वापस बनाने की जुगत में लगी हुई है। आपको बता दें आज पहले चरण की वोटिंग है और पहले चरण की वोटिंग में तकरीबन 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 200 से ज़्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनातगी इन केंद्रों पे की गई है। पहले चरण में तकरीबन 683 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 73 महिला उम्मीदवार हैं और सबसे बड़ी बात है कि पहले चरण में 43 जो सीटें हैं उसमें 17 सीटें सामान्य हैं, 20 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और आपको मैं बताऊं कि 2019 में जब यहां पर चुनाव हुए थे तो पहले चरण की इन 43 सीटों का जो आंकड़ा था वो आंकड़ा 13 और 25 का था। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो गठबंधन है उसे जीत मिली थी, तो वहीं पर 25 सीटें ऐसी थी जहां पर जेजेएम और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को मिला था और बाकी अन्य के खातों में सीटें गई थी। तो कुल मिलाकर इन 43 सीटों का जो तिलिस्म था उस तिलिस्म को जीत की दहलीज पर लेके जाने का काम जो है वो जेजेएम और कांग्रेस गठबंधन का हुआ था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये एक तरह से जेजेएम और कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार सेंधमारी की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल, और ग्राउंड स्तर पर आपको क्या लगता है पीयूष? देखिए जेएमएम ने भी तमाम कोशिशें तो की हैं और अगर हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हैं तो लगातार हमने देखा किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। इस बीच एक प्रतिक्रिया आ रही है, वो जान लेते हैं। Regarding that Churalmala landslide issue and last that Waqf board issue, and how is your response on these things? On this policy? I don't think today is a day of talking about these controversies. I think it's the day for polling right now, and I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out and votes. Will you close the majority of Rahul? That is to be seen. We will see. Okay. वाड्रा को आप सुन रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनके लिए आज बड़ा दिन है। और इस बीच देखिए हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला भी लगातार हमें जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। अब पीयूष, चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा का बीच में संबोधन आ गया था, बहरहाल हम चूंकि झारखंड की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि तमाम मसलों को भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारकों ने उठाया और चंपई सोरेन के मसले को भी उठाया, यानी कि कहीं ना कहीं वो इमोशनल एंगल देने की भी कोशिश की गई, झारखंड की जनता को रिझाने की कोशिश की गई कि देखिए आदिवासी वर्ग से आते हैं और उनके साथ क्या सुलूक जेएमएम में हुआ है और ऐसे में अब इसीलिए बीजेपी का रुख किया, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक ऑल्टरनेटिव है आपके पास। देखिए बिल्कुल एक तरह से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश हुई है और आज जो ये मतदान हो रहा है 43 सीटों पर, इसमें चंपई सोरेन की भी सीट आती है सरायकेला और वहाँ पर भी मतदान हो रहा है और कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के का भी जो भाग्य है उसका भी फैसला होगा। 2000 का चुनाव छोड़कर बाकी अन्य चुनाव को अगर देखा जाए तो उस सीट पर लगातार चंपई सोरेन ही चुनाव जीते हैं और कुल मिलाकर कहा भी जा रहा है कि इस बार भी चंपई सोरेन एक बड़ी मार्जिन से जीत वहां पर दर्ज करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ चंपई सोरेन कितना नुकसान जेजेएम का करते हैं ये बड़ा सवाल है। अगर जेजेएम का बड़ा नुकसान होता है, 5 से 6 सीटों पर नुकसान होता है जेजेएम का, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होती नजर आएगी और वहीं पर कांग्रेस जेएम की स्थिति जो है वो कमजोर होती नजर आएगी। कितना इमोशनल कार्ड चल पाया है इस चुनाव में जेजेएम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जो हथियार चलाया था, या फिर जेजेएम ने अपनी जो दलीलें थी उन दलीलों को से के जरिए जनता के दिल में वापस अपनी पैठ या अपनी जगह बनाई है। हालांकि तमाम ऐसी योजनाएं जरूर चलाई गई हैं जेजेएम की सरकार के द्वारा, जिन योजनाओं ने सीधे तौर पर जनता के दिलों पे दस्तक दी है। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, उनकी कार्यशैली, उनके इमोशनल कार्ड कितना असर डालते हैं झारखंड के इस चुनाव पर। ठीक है पीयूष, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी। देखिए पहले फेज की वोटिंग हो रही है, आज कुल 43 सीटें हैं, तो इन तमाम सीटों पर अगर हम वर्चस्व देखें
तो आपको किस गठबंधन का वर्चस्व ज्यादा नजर आता है, यानी कि दूसरे गठबंधन को कितनी ज्यादा मेहनत करने की जो है जरूरत यहाँ पर नजर आती है? हालांकि देखिए मेहनत अब करने की तो अब स्कोप बचा नहीं है, अब तो बारी है जनता की, लेकिन फिर भी किसकी साख दांव पर है? देखिए यहाँ पर साख दांव की बात कही जाए तो जेजेएम कांग्रेस गठबंधन को अपना ये गढ़ बचाना है, क्योंकि 25 सीटें 2019 में उसने जीती थी, 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास थी। तो कुल मिलाकर जो बैक फुट पर है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए है अभी तक के आंकड़ों में, और आंकड़ों में फ्रंट फुट पर जो खेल रहा है वो जेजेएम कांग्रेस गठबंधन है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जेजेएम कांग्रेस गठबंधन को चूंकि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, दूसरा चंपई सोरेन की नाराजगी है, इमोशनल कार्ड है, ये तमाम ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंटों से उसे लड़ना है और लड़के अपने आप को साबित करना है, अपना एक किला बचाना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 13 सीटें थी 2019 में, 13 से जो भी आंकड़ा बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं नुकसान जेजेएम कांग्रेस का ही होगा। चलिए शुक्रिया पीयूष शुक्ला। देखना होगा जेएमएम को कितना नुकसान होता है, कितनी बड़ी चुनौती झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए होती है और कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन उठा पाता है, क्योंकि तमाम कोशिश तो कर ली गई है, तमाम दांवपेच भी खेले जा रहे। पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़े थे, हमारे सहयोगी। बहरहाल आगे दूसरे सहयोगियों का रुख कर लेंगे। प्रदीप नामदेव हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए, एक बार प्रदीप का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, फिलहाल क्या स्थिति? 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 9 से ज्यादा बज चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए जो है सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई और बढ़ चढ़कर लोग हैं हिस्सा ले रहे हैं इसमें। इसके लिए जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा भी एक सुनहरा ऑफर दिया गया है। होटलों में जो यहाँ का मिस्टर होटल है, मंडी होटल है, तमाम ऐसे हाई लाइफ होटल है, बड़े होटल है, उनको मतदाताओं को होटलों में छूट दी जाएगी। जो मतलब मतदान करेगा उनको होटलों में छूट दी जाएगी। अच्छी पहल निकाली है निर्वाचन आयोग ने और इसके तहत जो है लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही जो है लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग लगातार वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जलपान, पहले वोट मतदान, फिर जलपान का जो नारा है कहीं ना कहीं कारगर जो है नजर आता हुआ आ रहा है। और देखिए कुछ ही देर में जो है रायपुर दक्षिण के भाजपा के प्रत्याशी हैं सुनील सोनी, वो भी वोट डालेंगे और थोड़ी देर बाद जो है आकाश शर्मा भी वोट डालेंगे। और अभी तक जो है रायपुर ग्रामीण के जो विधायक हैं मोतीलाल साहू वो वोट डाल चुके हैं और जो तमाम नेता हैं भाजपा कांग्रेस के वो भी वोट डाल चुके हैं। तो देखिए रायपुर दक्षिण में कुल मतदाता 2,31,000 हैं, जिसमें महिलाओं की ज्यादा भूमिका है। महिलाओं की अगर संख्या की बात करें तो 1,43,000 महिला मतदाता है और वहीं पुरुष मतदाता की बात करें तो 1,35,000 करीब पुरुष मतदाता है, जिनके लिए जो है 253 मुख्य मतदाता केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही 13 सहायक केंद्र बनाए हैं और सुबह से ही लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है मतदान जारी है। ठीक है प्रदीप, आप नजर बनाए रखिए, लौट रहे आपके पास। तो देखिए लगातार कोशिशें की जा रही है, चुनाव आयोग की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की गई और सुबह से जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार वोट भी डाल रहे हैं, वोटिंग प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें भी आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जो तमाम लोग हैं वो मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, यहाँ पर वोट दे रहे हैं। देखिए जहां झारखंड में विधानसभा चुनाव है, 5 साल बाद ये मौका आया है